हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो कार्टेशियन प्लेन में 4 पॉइंट्स लेकर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और फिर उसका एरिया फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्लेन बनाकर सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स हम लेंगे, -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। और इसे ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स है हमारे पास, तो इनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आएगी। अब आप ये देखेंगे कि आपने इसका एरिया किस तरह से फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्वाड्रिलेटरल का ये कोई टाइप नहीं है क्वाड्रिलेटरल की। अगर यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता तो हम फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो आप 2 डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से पॉइंट्स ज्वाइन करके एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल आ गई हैं और हम ट्रायंगल का एरिया 3 वर्टिसेस से फाइंड कर सकते हैं और दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करके हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ए बी सी एंड डी। तो 2 ट्रायंगल है हमारे पास, फर्स्ट है ए सी डी और सेकंड ट्रायंगल है ए सी बी। दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। तो एरिया ए बी सी डी फाइंड करना है हमें, एरिया ए सी डी प्लस एरिया ए सी बी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ए सी डी। तो ए सी डी के लिए तीनों वर्टिसेस लिख लेंगे। ए के वर्टिसेस हैं -4 5, सी 5 -5 और डी पॉइंट है जिसके वर्टिसेस हैं -4 -2। एरिया ए सी डी 1/2 mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 mod। वैल्यू पुट करके यहाँ से एरिया फाइंड करेंगे। अब ये जो 3 पॉइंट्स लिए हैं हमने, कोई भी पॉइंट आप फर्स्ट पोजीशन पे ले सकते हो, किसी को भी फर्स्ट पॉइंट, किसी को भी सेकंड पॉइंट कह सकते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से आपने x कोऑर्डिनेट लेना है -4, सेकंड और थर्ड पॉइंट का फिर y कोऑर्डिनेट माइनस करना है। -5 माइनस करेंगे -2 तो +2 हो जाएगा, -5 +2 प्लस सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेना है 5, फिर थर्ड और फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, -2 -5 प्लस थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेना है -4। थर्ड पॉइंट लिया तो फिर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 5 + 5 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 mod -4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -7 -4 इंटू 10। यहाँ से हो जाएगा 12 -35 -40। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -35 -40 -75 और +12 है। तो 75 में से 12 माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 75 में से 12 माइनस करेंगे 3 6 -63 और मोड है तो प्लस हो जाएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स में जो भी यूनिट है इसके, और क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी।
पहले ए सी बी तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ए के हैं -4 5, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 7। एरिया ए सी बी सेम मेथड से फाइंड करेंगे। 1/2 mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। 1/2 x1 -4 इंटू y2 -5 -7 प्लस x2 की वैल्यू 5 y3 7 माइनस y1 की वैल्यू 5 प्लस x3 की वैल्यू 0 y1 5 y2 की वैल्यू -5, तो ये +5 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। 1/2 -4 इंटू -12 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 0। 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस 10 प्लस 0, यहाँ से आ जाएगा 58/2। 58/2 इज इक्वल टू 29 स्क्वेयर यूनिट्स। तो अब दोनों ट्रायंगल का एरिया हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ABCD 63/2 प्लस 29। 29/1 एलसीएम लेंगे 2, 63 प्लस 58 और ये प्लस करके आ जाएगा 121/2 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस। उसका बेस 2A है। इक्विलेटरल मीन्स समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। y एक्सिस पे इसका बेस लाई करता है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तीनों वर्टिसेस फाइंड करने हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इसकी साइड 2A है y एक्सिस पर, तो ये हम एक लेंथ ले लेते हैं 2A और इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर लाई करता है। तो अगर टोटल लेंथ 2A है तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक A लेंथ होगी, क्योंकि टोटल 2A है तो A यहाँ पर मिड पॉइंट से ऊपर और मिड पॉइंट से नीचे A लेंथ। टोटल लेंथ ट्रायंगल की 2A है बेस, और इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल है। ये लेंथ भी 2A लेनी है हमें, दूसरी साइड भी 2A है और ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो भी 2A के इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड 2A के इक्वल है। हमें इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, यानी एक ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब ये जो क्योंकि ओरिजिन है, अब आप ये देखोगे ओरिजिन से ये पॉइंट y एक्सिस पे है और ये एट ए डिस्टेंस a है ओरिजिन से, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है और पॉजिटिव साइड पर है तो 0, a। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है और y एक्सिस पे लाई करता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा -a, क्योंकि y डैश एक्सिस पर है, नेगेटिव साइड पर है y एक्सिस पर। थर्ड पॉइंट x एक्सिस पर है। अब ये जो थर्ड पॉइंट हमने लिया है वो इधर भी हो सकता है x एक्सिस पर, और वो इस साइड भी हो सकता है। ट्रायंगल इधर को भी बन सकती है। तो अब हमने इस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है। तो इट मीन्स मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है। अब ये क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ये मेरे पास इस ट्रायंगल का बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर, या आप ये कह लो ये परपेंडिकुलर है तो बेस फाइंड करना है। पॉइंट्स ले लेते हैं ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस ABC। तो जो लेंथ है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A। ये गिवन है हमें, लेंथ ट्रायंगल की 2A है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है।
अब हमें ये लेंथ पता है, तो ओ ए और ओ बी ये इक्वल है ए के, क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए पॉइंट के 0 ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 माइनस ए। अब मुझे ट्रायंगल ओ ए सी में, इन ट्रायंगल ओ ए सी, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2a है, 2a का स्क्वायर, बेस आप इसको कह लो OC, ये फाइंड करना है, प्लस परपेंडिकुलर a स्क्वायर। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर को LHS में ले आएंगे, माइनस हो जाएगा OC स्क्वायर। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, तो यहाँ से OC आ जाएगा प्लस माइनस √3a। इट मीन्स जो लेंथ है OC की, ये या तो प्लस √3a है या माइनस √3a है। ये डिपेंड करता है कि जो C पॉइंट है वो x डैश पर लाई करेगा या x एक्सिस पर लाई करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा या नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा C पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे C के माइनस √3a, 0, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। और अगर यहाँ पे ट्रायंगल C डैश पॉइंट ये कह लेते हैं, अगर ये है थर्ड कोऑर्डिनेट इसका, थर्ड वर्टिसेस ये है इसका, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे √3a, 0। तो अब हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस लिखने हैं। हेंस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC या तो होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, 0a, 0 माइनस a, और थर्ड वर्टिसेस है √3a, 0, या फिर 0a, 0 माइनस a, और थर्ड वर्टिसेस हो जाएगा माइनस √3a, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ is parallel to y axis and second point PQ is parallel to x axis। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन P and Q। गिवन है फर्स्ट पॉइंट में PQ लाइन जो बनेगी वो पैरेलल है y एक्सिस के। इट मीन्स P और Q इस तरह से लाई करेंगे तभी लाइन पैरेलल बनेगी y एक्सिस से। तो अब यहाँ पे देखेंगे P के कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान लो कि ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे 4 है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4,0 होगा ये पॉइंट आपका, यहाँ पर पॉइंट 1 है, यहाँ पर पॉइंट 3 है। अगर अब मुझे P के कोऑर्डिनेट लिखने को कहा जाए तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 4,1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो P के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इसका 4 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1, और Q के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x कोऑर्डिनेट इसका 4 है और y कोऑर्डिनेट इसका 3 होगा। ये हमने एक एग्जांपल लेके समझा है, यहाँ पे 4, 1, 3 कुछ गिवन नहीं है। तो ये अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे P और Q के, इसका x कोऑर्डिनेट सेम है क्योंकि ये यहाँ पर सेम पॉइंट में से ही पास करेंगे और PQ एक लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस देन x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमें क्लियर करने के लिए यहाँ से समझना है कि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है PQ के बीच में। PQ का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और x1 x2 इक्वल है, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे x1 माइनस x1 तो ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर x1
माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वेयर, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा y1 माइनस y2 स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, और इससे कैंसिल होके आ जाएगा y1 माइनस y2। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर मोड लगाएंगे, तो PQ की वैल्यू होगी y1 माइनस y2। इसी तरह से सेकंड पार्ट है व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा तो हमें क्लियर है, तब इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, देन y1 इज इक्वल टू y2। अगर ये लाइन इस तरह से होगी x एक्सिस के पैरेलल, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, कहीं भी हो सकती है, तो जब ये P और Q इस तरह से लाई करेंगे तब इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि ये सेम y वाले पॉइंट में से पास करेगा। y1 इज इक्वल टू y2। अब हम PQ निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, और y1 इज इक्वल टू y2 है, तो यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस 0, और ये आ जाएगा मोड ऑफ x2 माइनस x1। मोड इसलिए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएगी, डिस्टेंस हमने पॉजिटिव ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। इक्विडिस्टेंट मीन्स समदूरस्थ, कि एक पॉइंट है x एक्सिस पर और वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो हमें x एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है। सेम क्वेश्चन हम 10th क्लास में कर चुके हैं। x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना हो तो उसके कोऑर्डिनेट लेंगे x, 0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये x, 0 जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो कोई पॉइंट हमने P लिया है x, 0, इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट, गिवन जो पॉइंट्स हैं A, 7, 6 और B पॉइंट लिया हमने 3, 4। तो इट मीन्स P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है। PA इज इक्वल टू PB, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं PA स्क्वेयर इज इक्वल टू PB स्क्वेयर। फॉर्मूला लगाएंगे, PA स्क्वेयर मीन्स x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्क्वेयर रूट, इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वेयर लिया है ताकि स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब PA में फॉर्मूला लगाएंगे, PA मीन्स x1 और x2, y1 और y2। x2 7 माइनस x होल स्क्वेयर प्लस y2 6 माइनस 0 स्क्वेयर। इसी तरह से PB में फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 3 माइनस x होल स्क्वेयर, y2 4 माइनस 0 होल स्क्वेयर। इसे खोलेंगे, a स्क्वेयर a माइनस b होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर 7 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab 14x प्लस 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसमें भी a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू x 6x प्लस 16। सोल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ है माइनस 14x और 6x को LHS में ले आएंगे, प्लस हो जाएगा 9 प्लस 16 25 माइनस 49 माइनस 36, इन दोनों को RHS में ले जाएंगे। माइनस 8x इज इक्वल टू 25 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे 85 माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 60/8। 4 से कैंसिल करेंगे इसे, 4 2 ज़ा
4 15 ज़ा 60, 15/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो ये पॉइंट है जो x एक्सिस पर जो हमने लेना था, पॉइंट P ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस 15/2, 0।